हेलो एवरीवन, वेलकम टू PSR कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता ही है कि रेलवे NTPC लेवल 4 एंड 6 जो पेपर हो गई थी उसकी मैथ की सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे इस चैनल पर, ठीक है। जिसमें काफ़ी सॉल्यूशन हमने कर लिया, 10-20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो भी मैं जस्ट कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। जो अपकमिंग एग्जाम्स आपके लेवल 2, 3 एंड 5 के हैं, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी पैटर्न पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। चैनल पे न्यू है देन मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है NTPC के नाम से, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। उसे प्रैक्टिस जरूर कर लेना और सारे क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप कर सकते हो उसे प्रैक्टिस, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, ए बॉय वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक लड़के की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है और वह क्रॉस करता है एक स्क्वायर फील्ड को। मतलब देखिए कोई एक स्क्वायर फील्ड ऐसा कुछ होगा वर्गाकार, ठीक है। इसके क्रॉस करता है, इस तरीके से हो जाता है डायगनली 36 सेकंड में जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना समय लगा है, 36 सेकेंड लगा है। तो आप 4 किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले क्या करोगे, चेंज कर लोगे मीटर पर सेकेंड में और 36 से गुना कर दोगे, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो हो गया 40। क्या हो गया ये 40, 5 दूनी 10 और चौके 40, तो आपका ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 40। मतलब एक्चुअली ये क्या है, डायगोनल है। डायगोनल आपका कितना विकर्ण होती है ना हिंदी में, डायगोनल आपकी 40 आ गई। अब पूछा क्या गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। आपको पता है डायगोनल बराबर क्या होता है, a√2 बराबर 40 अगर दिया गया है तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 40/√2 हो जाएगा। और भुजा का स्क्वायर करेंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 40 × 40 बट्टे में √2 × √2, यही हो जाएगा ना। इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। तो 4 चौके 1600 ऊपर में हो गया, नीचे में हो गया 2 से कट जाएगा तो 800 है ना, तो 800 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आसान था, समझने वाली बात थी खाली। अब यहाँ देखिए क्या दिया गया, साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, साइन थीटा = 4/5 दी गई है। आपसे पूछा है 3 tan थीटा -5 cos थीटा -sec थीटा cot थीटा। देखिए सभी थीटा सभी अलग अलग फंक्शंस हैं, आप यहाँ से फाइंड कर लो। ये आपकी P दी गई है, ये आपकी H दी गई है, तो आपकी B कितनी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर 25 -4 का स्क्वायर 16, ठीक है। मतलब 3 हो गई। आपको पता है 3, 4, 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, तो B आपकी 3 आ गई। पुट करते चलो, 3 tan थीटा, tan थीटा मतलब क्या होता है, P/B, ये हो गया। -5 cos थीटा, cos थीटा क्या होता है बताओ, cos थीटा क्या होता है, B/H होता है, यही हो गई हमारा। ऊपर में देखो हो गया 3 sec थीटा, sec थीटा क्या होता है बताओ, sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है हाइपोटेनस बाय बेस, 5 × 3 हो गया। फिर माइनस लगा दो, 4 cot थीटा, cot थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे B/P होता है, तो P का वैल्यू हमारा 4 है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये सब कैंसिल हो जा रहा है, ये सब कैंसिल हो गया। तो 4 में से 3 गया तो बचा 1 और 5 में से 3 गया तो बचा 2, तो 1/2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको, नहीं समझ में आएगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। अब देखिए क्या बात की गई है, ए मैन कवर्स 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और पूछा गया है इफ हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज 42 किलोमीटर पर आवर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। देखिए कहा गया है एक इंसान 250 किलोमीटर की यात्रा, 120 किलोमीटर की यात्रा और 50 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। ये तय करता है 50 किलोमीटर की स्पीड से, ये तय करता है 25 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, यही कहा गया है। नहीं, ये तय करता है पहले 50 किलोमीटर की स्पीड से, फिर k किलोमीटर है ना, ये करता है k किलोमीटर की स्पीड से और ये करता है 25 किलोमीटर की स्पीड से। और ये भी बताया गया है कि औसतन टोटल जो है 42 किलोमीटर पर आवर की उसकी औसत चाल रही है
ये चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो आपसे पूछा गया है कि के का वैल्यू क्या है, तो आप देख लो, इसको अगर काटो कितने बार चल जाएगा, 0 5 बार में चल गया ये, इसको काटोगे चल जाएगा 2 बार में चल जाएगा ये, ठीक है। तो 5 2 और 7 हो गया यहाँ से, ठीक है। तो देख लो ये यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, टोटल 7 हो गया। टोटल टाइम कितना हो गया, 7 प्लस के टाइम हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 250 और 50 300 420 आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। एवरेज स्पीड 42 दिया गया है, 42 से काट दो, ये चल जाएगा 10 बार में। तो के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू आ गया 3, मतलब आपका टाइम 3 आ गया। और टाइम यहाँ रखोगे तो स्पीड कितना आ जाएगा, चौके 40, तो 40। तो 40 आपका क्या आ गया, 40 आपका स्पीड आ गया, औसत चाल 40 आ गई। आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, यही तो एवरेज स्पीड हो जाएगा ना, यही हमने लगा दिया, यहाँ पे आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट आपको दिख रहा है। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा गया, 3 3 9 1 10/3 लिखा गया है, 4 दूनी 8 और एक 9/2 लिखा गया है, यही लिखी गई है। 9 3 27 माइनस 20/6 हो जाएगा, तो 7/6 हो जाएगा। तो ये लिखा गया 7/6 ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे 7/6। फिर देखिए क्या लिखा गया है, गुना में 1/3, तो 7/18 हो गया ये। माइनस में क्या लिखा गया है, 3 दूनी 6 और 2 8/3 ये लिखा गया है। तो 3 और 6 का 18 ही हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ 6 और में चल जाएगा, तो 8 6 48 हो गया, माइनस का 7 हो गया, तो 41/18 हो गया। ये अंदर वाली पार्ट इतनी हो गई। अभी बाहर देखो क्या, 4 3 12 1 13/3 लिखा गया है, यहाँ पे 18/41 हो जाएगा, 3 से चला जाएगा 6 बार में, ठीक है। तो ये आपका हो गया 78/41 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने 1 ले लिया और मिश्रित फ्रैक्शन लिख दिया, 1 37/41, खत्म, क्वेश्चन खत्म। पहले हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर इस मल्टीप्लाई को किया, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद इससे डिवाइड कर दिया, तो आपका उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। एक समद्विबाहु त्रिभुज की एरिया बतानी है, ट्रायंगल हुज बेस इज 54। देखिए ऐसा एक ट्रायंगल है जिसका बेस 54 है, ये दोनों तो बराबर ही है, और इच इक्वल साइड 45, ऐसा आपसे कहा गया है, ठीक है। तो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या सीधा ही फॉर्मूला लगा दो, या फिर आप राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालोगे तो ये आपका 45 है, ये आपका 27 हो जाएगा। 3 से काटोगे तो 3 9 से काट दो, 9 5 45, 9 3 27। अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 होना चाहिए, तो 9 चौके 36 हो जाएगा, मतलब ये वाली चीज़ 36 हो जानी चाहिए। अगर ये 36 है तो एरिया कितनी हो जाएगी, 36 × 45, क्योंकि हाफ नहीं लगेगा, क्योंकि इधर का हाफ निकालेंगे और इधर का हाफ निकालेंगे तो हाफ तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो 6 पंचे 30, 0 एक में ही आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 1620 जो है ये आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो क्या है, आंसर जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आंसर आएगी। या फिर आप लगा सकते थे तो b/4 रूट अंदर 4b² माइनस, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको नंबर बड़ा नंबर दिया गया, 36 45 54 को गुना करते करते आपको समय निकल जाएगा। तो राइट एंगल कॉन्सेप्ट से निकालो, जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कहा गया कि HCF ऑफ 1683, 2244 और 5049, इसका क्या बताना है आपको, HCF बताना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो आप देखिए इसका HCF क्या निकल सकता है, ऑप्शन से अगर आप देखना चाहोगे 11 हो सकता है क्या, 8 1 9 6 3 9 6 6 और इधर में 5 4 9। देखिए 11 यहाँ से ऑप्शन से तो हो जा रहा है, लेकिन सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हाईएस्ट बोला गया है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये सभी नंबर क्या है, 8 1 9 6 3 9 4 2 6 6 5 4 9 और 9, 11 से कट रहे, तो इसका HCF क्या होगा, 11 हो जाएगा। बाकी सभी नंबर से कंप्लीटेड डिविजिबिलिटी नहीं आ रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है, क्वेश्चन थोड़ी लेंदी है, ध्यान देंगे।
टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए, बी एंड सी इज 3, 5, 8। ये इनकी वर्क की एफिशिएंसी दे रखी है, ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 15 डेज। अगर ये साथ में काम करें, मतलब 5, 3, 8, 8, 16 काम हो रहा है तो 15 दिन में काम हो जाती है कंप्लीट। 15 का स्क्वायर 225, 5, 30, 240 टोटल काम हो गया, ठीक है। अब बोला ये ओनली ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज एंड लीव। ए और बी अगर 12 दिन काम करेंगे तो 5, 3, 8, 12, 8, 96 काम हो गया, ठीक है। ए और बी ने काम किया, कितने दिन किया? तो ए और बी ने केवल 12 दिन काम किया। 96 काम यहाँ से हमारा हो चुका है, घटा दो इसमें से, 10 में से 6 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 144 काम बच गई। अब पूछा गया सी कम्स टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। सी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा? अब देखो सी आ गया, यहाँ पे सी आ गया, मतलब 8 एकम 8, 8 8 64, 18 दिन में सी भाई साहब काम को पूरा कर देंगे और चले जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि 10 लेस देन अ गिवन नंबर के, 10 मोर देन द गिवन नंबर के एंड 38 मोर देन द गिवन नंबर के आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मतलब के से 10 नंबर कम, के से 10 नंबर ज़्यादा और के से 38 नंबर ज़्यादा, ऐसा कहा गया ना। दी गई संख्या के से 10 कम, दी गई संख्या के से 10 अधिक और संख्या के से 38 निरंतर अनुपात में है, दी गई संख्या के ज्ञात करें, ठीक है। ऐसी चीज़ें बताई गई हैं आपको। आप ऑप्शन से जल्दी कर लोगे नहीं तो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैंने 60 लिया तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा, यहाँ भी 70 हो जाएगा, यहाँ पे 6 3 98। क्या है प्रोपोर्शन में है? आप कहोगे ये कट जाएगा, ये प्रोपोर्शन में तो नहीं आ रहा है। आप ही बताओ क्या प्रोपोर्शन में है क्या? अगर ये प्रोपोर्शन में नहीं है तो आप क्या करोगे? दूसरा ऑप्शन चेक करोगे। ये समझ में आ रही है? ये है या नहीं, पहले इसको चेक करना होगा अच्छे से, ठीक है। चलो एक बार खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करोगे कि क्या सही चीज़ें सही चल रही है या नहीं। आपने भी कोशिश किया होगा। देखिए अगर ऑप्शन ए हमने लिया तो हमारा क्या आया था 50, माने हमने ऑप्शन ए मतलब 60 लिया, 60 से 10 कम माने 50 हो गया, 60 से 10 ज़्यादा मतलब 70 हो गया, 60 से 10 ज़्यादा मतलब 70 हो गया और 60 से 38 ज़्यादा मतलब 98 हो गया। कहीं ना कहीं इसको 0 0 काट दोगे तो आ जाएगा क्या 5/7 आ जाएगा। ये भी 14 5 70, 74 98, 5/7 आ गया। मतलब ये क्या रेशियो में प्रोपोर्शनेट में है? तो आप बोलोगे बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरलीकरण का क्वेश्चन फिर से आ चुका है आपके पास, बता दीजिए इसे भी। ये दिया गया है 36 प्लस ये दिया गया है 9, तो इधर दिया गया 45, यहाँ की कहानी ख़त्म। ये दिया गया है 24, ये दिया गया है 7 नंबर 63, ठीक है। तो 63 और 3 66, 66 और 4 70 20 80 हो गया। 36 45, 8 3 24, ये सब 90 हो गया। तो 90/45 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 2 हो जाएगा। 7 नंबर 63 हो गया, 63 3 66 हो गया, 66 और 4 70 और 20 90, हाँ 90/45 आपका आंसर आ गया 2। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। व्हाट विल बी द मीन ऑफ द ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 22? 10 और 22 के प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? आप बोलोगे 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, और 23 तो लेना नहीं है। तो 13 और 17 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 30 15, तो 15 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। देखिए बचे हुए 10 क्वेश्चन और रह गए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना दूंगा उसे, ठीक है। आप उसे सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। प्रैक्टिस करके ही लेवल 2 3 5 में जाना काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ गुड डे।